अगर आप बीजेपी के समर्थन में हैं तो आप हिंदू हैं, वरना आप हिंदू नहीं। इस तरीके से बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके विरोध में स्मृति ईरानी बोली क्या? नहीं, मोदी जी का थोड़ा सा इसमें आप सबका साथ सबका विकास लीजिए, एक वर्ड चेंज कर दीजिए, सबका साथ सबका सत्यानाश। कि गोबर जो है अगर खेत में जाए तो खाद का काम करता है, चूल्हे में जाए तो ईंधन का काम करता है, लेकिन अगर गलती से इंसान के दिमाग में पड़ जाए ना तो अंधभक्त बना देता है। ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान कराती है, ये सरकार असल में किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का घर और परिवार ही नहीं, वो घर और परिवार की कीमत और अहमियत क्या समझे। देखिए ये तो श्रेय सबसे पहले अमीश देवगन को जाता है। अर्नब गोस्वामी थे पहले लिस्ट में आगे, जब उन्होंने ये लेके आए ना सामने कि मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, और उसके बाद जो वो वहां पर साधुओं की जो हत्या हो गई थी, वो याद होगा आपको, तो अर्नब गोस्वामी नंबर 1 पे थे लिस्ट में। लेकिन जैसे ही अमीश देवगन ने ये देखा और चश्मा लगा लिया है, तो अमीश देवगन ने पूरा रात दिन पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ता है हिंदू मुसलमान के, तो जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा आया, आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाने का मुद्दा आया, अमीश देवगन टॉप 10 में आ गया। 2 बड़ी खबरें आज देश में ट्रेंड हो रही है। 3, अंजलि की हत्या, एरोप्लेन में शंकर मिश्रा नाम का एक शख्स एक महिला पर पेशाब कर देता है, और तीसरा, दिल्ली में मेयर बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आज मारपीट हुई और वो चाहती है कि उसका मेयर हो। मेरे साथ मोहित शर्मा है, जिसको आप सब जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मोहित, पहला सवाल जी, अंजलि में 5 आरोपी हैं जी, 5 हिंदू हैं जी, उसमें एक बीजेपी का नेता है जी। अगर इसमें से कोई 5 मुसलमान होता तो मीडिया क्या कर रही होती? देखिए, सबसे पहली चीज आपने कही कि अगर उन 5 में से अगर कोई एक भी मुसलमान होता ना, आप तो कह रहे 5 में कह रहा हूं, अगर कोई एक भी मुसलमान होता तो भारत देश की मीडिया 24 घंटे टीवी पर प्रोग्राम चल रहा होता, लाइव डिबेट चल रही होती, मौलाना और पंडित बिठाकर हिंदू और मुसलमान किया जा रहा होता, और इस देश के मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा होता। और यहां तक ये घटना भी हो जाती कि मुसलमानों का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना, क्या पता वो भी कैंसिल कर दिया जाता, और ये भी अनुमति हो जाती कि मुसलमान जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते हिंदुस्तान में। और फिर वो और बहुत सारे दल हैं, बजरंग दल, ये हिंदुओं की सेना, वो हिंदुओं की सेना, ये परिषद, वो विश्व हिंदू परिषद, वो सब सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन आज जब उस बेटी को 8 किलोमीटर तक देश की राजधानी में नए साल के जश्न के दौरान घसीटा गया, तो बोलने वाला कोई नहीं है। और ऊपर से देश की मीडिया आज क्या कर रही है, आप सभी ने देखा है। देश की मीडिया उस बच्ची को, उस बेटी को बदनाम करने में लगी हुई थी कि वो दारू पीकर, क्या कहते हैं, गाड़ी चला रही थी, उसने दारू पी रखी थी, उसने ड्रिंक कर रखी थी। जबकि वो जो 5 अपराधी हैं, जो 5 दोषी हैं, उनमें जो मनोज मित्तल है, वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसकी राशन की दुकान पर शराब पी गई, वहां से पीकर मुरथल जाया गया, और मुरथल से फिर वापस आते वक्त वो जो लड़की है वो उनके टायर में फंसी और उसको 8 किलोमीटर तक घसीटा गया। लड़की जो है वो निर्वस्त्र हो गई, उसकी बॉडी पूरी इंजरी हो गई और लड़की की वहीं पर डेथ हो गई, लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। क्या वो बेटी हिंदू नहीं है? तो क्या बजरंग दल वाले आएंगे? कोई नहीं आएगा। मैंने सुना आपको बहुत गालियां दी जा रही है हिंदू संगठनों द्वारा। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, अभी भी मेरा फोन जो है वो मैंने फ्लाइट मोड पे लगा दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो गाली लिख लिख कर कह रहे हैं कि क्या आप हिंदू नहीं है, क्या आप हिंदू नहीं है, जो आप हिंदुओं के विरोध में बोल रहे हो। बेटी के लिए आरएसएस, बजरंग दल, कोई नहीं बोलेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ शंभू भाई, मैं आपको वजह यही बता रहा हूँ। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हिंदुओं को भी जो बांटने का काम करते हैं ना, कि हिंदुओं में भी जातियों को देखते हैं कि कौन बड़ी जाति का है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, क्षत्रिय, मतलब ये जातियों के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो ब्राह्मण है, अगर वो बेटी ब्राह्मण होती, क्षत्रिय होती, तो आप देखिए कैसे हंगामा होता। और उसमें अगर अपराधी बीजेपी के नेता की जगह पर अगर अपराधी और दोषी जो है वो मुसलमान होते, तब आप बीजेपी के नेताओं का रोल देखिए। मतलब हिंदू भी आप तभी है जब आप बीजेपी के समर्थन। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप बीजेपी के समर्थन में हैं तो आप हिंदू हैं, वरना आप हिंदू नहीं है। लालू यादव के समर्थक है तो आप भी हिंदू विरोधी हैं। मायावती के हिंदू विरोधी हैं आप। अखिलेश हिंदू विरोधी। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी। कांग्रेस हिंदू विरोधी। सिर्फ आरएसएस और बीजेपी, जो आरएसएस और बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है वही हिंदू सपोर्टर है। वरना अगर मैं आज अपना फोन अभी फ्लाइट मोड से हटा दूं तो आपको 10 ऐसी फोन कॉल्स मिल जाएंगी जिनमें उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनएजुकेट लोग हैं, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ यही काम है कि फोन कर करके लोगों को गालियां देना और यही काम करना। लेकिन ज्यादातर जो फोन करके गाली देने वाले हैं मोहित शर्मा जी, उसमें सबसे ज्यादा सवर्ण समाज के लोग हैं जी, ब्राह्मण समाज के जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं जी,
वो ज्यादा हमलावर है। इसकी वजह क्या देखते देखिए, मैं उनको यही बताना चाहूंगा ना कि आप एक चीज मुझे बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं के लिए, मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के लिए काम क्या किया है सरकार ने, हिंदुओं के लिए काम क्या किया है। दूसरी बात ये कि ब्राह्मण होने से पहले, हिंदू होने से पहले मैं भारत देश का नागरिक हूं, मुझे इस पे गर्व है, अपनी इंसानियत और मानवता पे गर्व है। सबसे पहले हम भारतीय हैं, सबसे पहले भारतीय, इसका सबसे बड़ा गर्व है। बड़े गौरव की बात है कि इस देश की मिट्टी में हमें जन्म लेने का मौका मिला। और आप इस देश के अंदर, ये तो आप इस देश के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करिए, चैनल पे पहले करिए शुक्रिया अदा, काहे बताइए, पहले करिए तो फिर मैं बताता हूं। हाँ, शुक्रिया अदा जी, अब मैं बताता हूं। वो इसलिए कि अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता ना तो हिंदू आपस में ही लड़के मर गया होता, अमीर गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, ठीक है ना, ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय के नाम पे। अभी तो क्या होता है, कोई भी घटना होती है तो मीडिया है ही चापलूसी करने के लिए, हर घटना को रोल दे देती है हिंदू और मुसलमान का। तो आपको लगता है मुसलमानों का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है? बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता। अभी जो घटना विमान के अंदर हुई है, जो महिला के ऊपर जो पेशाब किया गया है, शंकर मिश्रा नाम है, एक बात आप मुझे बताइए। अच्छा, अगर मुसलमान होता शंकर मिश्रा तो क्या होता? भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो आपने कही ना कि मिश्रा हो या शर्मा हो, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी जो पांचों उंगलियां जो है ना, चारों उंगलियां जो हैं, ये एक समान नहीं। मीडिया की क्या, मैं वो मानता हूँ एक इंडिविजुअल की गलती जी, उस कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं करती, बिल्कुल। आज भी जो, लेकिन अगर मुसलमान होता तो खेल पलट जाता भाई। अगर मुसलमान उस विमान में सफर कर रहा होता और मुसलमान ने किसी महिला के साथ में इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर दी होती तो मेरे ख्याल से मुसलमानों को विमान में चढ़ने ही नहीं दिया जाता, सारे पूरी तरीके से, सारे मुसलमानों, उस मुसलमान को या सारे मुसलमानों को विमान में चढ़ने नहीं दिया जाता। और उसके बाद आप देश की राजधानी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर तमाम जगह पर दंगे और फसाद देखते। आपने देखा नहीं है कि राजधानी को जलते? तो क्या शंकर मिश्रा के खिलाफ हिंदू संगठन उतरेगा? नहीं, कोई नहीं उतरेगा, कोई नहीं उतरेगा। और शंकर मिश्रा के खिलाफ हिंदू संगठन तो छोड़िए, आप मुझे यह बताइए, देश की राजधानी में जिस तरीके से बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, उसके विरोध में स्मृति ईरानी बोली क्या? बताइए ना आप मुझे, एक महिला का नाम बताइए, स्मृति ईरानी हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, बताइए अगर वो बोली हो तो। स्मृति ईरानी की बेटी का एक मामला आपको याद होगा, जब उनकी बेटी का बार का जो मामला है वो उठा दिया गया था, सदन में तिलबिला उठी थी स्मृति ईरानी, ऐसे गरज रही थी सदन में कि जैसे पता नहीं कौन सी दुखती नस पे हाथ रख दिया उनकी। लेकिन आज देश की राजधानी के अंदर बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, क्या एक मां का दिल नहीं पसीजा? क्या एक महिला होने के नाते, उनकी खुद की भी बेटी है, अगर सोचिए यही घटना अगर किसी नेता की बेटी के साथ हो गई होती तो क्या अब तक अपराधी बच रहे होते? ये बताइए ना आप मुझे। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये मर्डर की श्रेणी में आता है। क्या 302, 307 अब तक लगी है उनके ऊपर? लेकिन मोहित शर्मा, मीडिया ऐसा क्यों करती है? कौन कौन पर? अंजना ओम कश्यप ब्राह्मण है, चित्रा त्रिपाठी ब्राह्मण है, अर्नब गोस्वामी ब्राह्मण है, अमिश देवगन ब्राह्मण है, श्वेता सिंह राजपूत है। तो ये लोग जानबूझ, ये आपको क्या लगता है, ये लोग तो इतने पढ़े लिखे? देखिए, मैं आपको, ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे अगर होते तो इन्होंने इस देश का वो सिस्टम नहीं पढ़ा है क्या? आज आप एक बात मुझे बताइए कि जिसके वजह से आप बोल पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूं, वो सबसे बड़ा जो अधिकार है वो संविधान का है। वो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया। दूसरी बात ये कि जो कास्टलिज्म जो सिस्टम था, जो जातिवाद का जो सिस्टम था, वो एक पुराने समय में बना गया। अब आप एक बात मुझे बताइए, पुराने समय में लोग जो है वो पीपल के पत्ते पहनते थे, आदिवासी जो पीपल के पत्ते पहना करते थे, आज पहने वो दिखता है कोई आपको पीपल के पत्ते? क्यों? आपने परिवर्तन किया ना उसमें, आप आज जींस पैंट पहनते हैं, तो मैं कहता हूँ जातिवाद समाप्त क्यों नहीं करते? मैं आपको करेक्ट करूंगा जी। अगर आप भारत का इतिहास पढ़ेंगे ओरिजिनल जी, तो भारत के जो मूल निवासी थे, जिसको आज आदिवासी कहा जा रहा है, द्रविडियन कहा जा रहा है, जब आप देखेंगे इस दुनिया में 2 ही सभ्यताएं थी जी, मेसोपोटामिया और मोहनजोदारो। जी बिल्कुल। मोहनजोदारो की सभ्यता में, जिसको ये लोग मुर्दों का टीला कहते हैं, उस समय भारत में सबसे पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी आया था, नालंदा। बिल्कुल। भारत के लोग छतों में रहते थे, कुएं का विकास हो चुका था, नदी नालियों का विकास हो चुका था, स्नान घर का विकास हो चुका था। ये जो बाहर से आए वो जंगल में रहते थे, वो जंगली थे, वो शिकार करते थे और वो पत्ता लपेटते थे। जी। और उन्होंने ही उसी तरह से, जैसे गुरुकुल की व्यवस्था है, साधु संत लोग जंगल में रहते थे। जी। तो जंगल और आश्रम में रहने का काम विदेशियों ने किया, जो अब भारत के नागरिक हैं। अब तो खैर देश आजाद है, बाबा साहब ने कहा कोई देशी विदेशी नहीं, लेकिन अगर आप
सभ्यता की बात करेंगे तो ये मत कहे कि आदिवासी पत्ता अभी लपेट देते मेरे हैं। पास मैं क्या बोल रहा हूँ बाद अभी में इन लोगों आपने ने मेरे को शोषण देखिए मैं करके- आपको बोलता हूँ हाँ। आपको अभी मेरे पास जब एक फोन आया ठीक है जो बीजेपी वाले लोग जो मेरे को फोन करे तो मैंने फोन पे उनसे पूछा कि आप पहले मेरे को बोले कि कौन बोल रहा है मैंने बोला कि मैं मोहित शर्मा बोल रहा हूँ तो मैंने बोला कि क्या कहते हैं आप कौन बोल रहे हैं तो बोले कि मैं हिंदू बोल रहा हूँ तो मैंने कहा एक बात बताइए हिंदू जगाना है नहीं जगाना है आपको बोले कि हिंदू जगाना है तो मैंने कहा एक बात बताइए हिंदू को एक करना है नहीं करना है कह रहे हिंदू को एक करना है मैंने कहा एक बात आप मुझे बताइए कि आप कौन है बोले हम राजपूत हैं मैंने कहा कि अपनी बेटी की शादी किससे कराएंगे अपनी बहन की शादी राजपूत से कराएंगे या किसी भी शेड्यूल कास्ट हिंदू से करा देंगे हिंदू तो हिंदू में आता है ना भाई चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो अपर कास्ट हो कोई भी हो हिंदू तो हिंदू है सारे हिंदू एक हैं मैं तो ये मानता हूं जो दिवाली मनाता है जो होली मनाता है सब हिंदू है आपने उनको बांटा है ऊपर ऊंचे नीचे के नाम पर छोटे बड़े के नाम पर तो वो बोलता है कि नहीं मैं तो अपनी बेटी की शादी अपनी बहन की शादी राजपूत घर में ही कराऊंगा क्यों कराओगे भाई हिंदू को एक करना है ना आपको तो हिंदू को जगाना है हिंदू को भी भाई साहब मैं आपको बताता रहा हूं अभी तो मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं कल को हिंदू हिंदू को ही मारेगा आपस में लेकिन राजपूत समाज को भी खेल से बाहर कर दिया गया इस देश में जी सबसे ज्यादा जज जी सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा टीवी एंकर सबसे ज्यादा इनकम टैक्स ईडी जी नौकरी से रिटायर होने के बाद ही प्रमोशन सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज को मिलता है नहीं इस चीज में आप एक ठाकुर चीज में समाज क्या के बोल रहा हूं लोग आपको? सुनिए इस चीज में आप इस एक देश चीज में में क्या आप बोल रहा हूं ठाकुरों का इतिहास देखिए जी 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 बीपी सिंह जी अर्जुन सिंह जी महाराणा प्रताप जी। इन लोगों ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है जी लेकिन इस देश में जो सबसे शर्मसार करने वाला राजा हुआ वो पेशवा द्वितीय जी जो लोगों को उसी ने मनुस्मृति लागू देखिए, मैं किया आपको एक चीज बताता और हूं, वो शंभू भाई, मैं झाड़ू क्या बताऊं और आपको? हांडी लपेटता था मैं आपको एक चीज उसको कहता हूं ब्राह्मण समाज उसके बारे में कैसे सोचता मैं है? आपको एक चीज बताता हूँ आपने जो ये बात कही आपने इसमें नाम तो गिना दिया लेकिन आप क्या इस देश के अंदर इस देश की भूमिका में लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान समझते हैं नहीं समझते हाँ बिल्कुल समझता हूँ तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे ब्राह्मण समाज से थे एक बात आप मुझे बताइए लेकिन पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ हाँ। लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे पहले या फिर भारत देश के नागरिक थे या फिर वो ब्राह्मण थे पहले भारत देश के प्रधानमंत्री थे नागरिक थे फिर है ना? प्रधानमंत्री थे तो आप एक बात मुझे बताइए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो जय जवान जय तो किसान आज का नारा सारे दिया, ब्राह्मण समाज के लोग जो बड़े पदों पर बैठे मेरी बात हुए सुनिए हैं मेरी बात सुनिए वो इसमें क्यों आपने नहीं न्याय मैं क्या कर बोलता पा हूं रहे हैं? आपको आपने इसमें एक चीज ऐड नहीं करी है ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्या भी हुई है बीजेपी के राज में क्या या भूल हत्या हो जाइए गई है? आपने देखा नहीं कि विकास दुबे ने गलत किया लेकिन उसकी वाइफ को किस तरीके से इन्होंने जेल के अंदर कैसे उसको मजबूर किया गया खुशी दुबे को आप भूल गए कमलेश तिवारी की हत्या किसकी सरकार के राज में हुई आप भूल गए इस सवाल का जवाब दीजिए आप मुझे है आपके पास इसका लेकिन जवाब ब्राह्मण तो कह आरएसएस तो ब्राह्मणों का संगठन है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार चल रही है अरे भैया आपकी कौन सी सरकार चल रही है मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि आप कौन से लेवल के ब्राह्मण हैं ये बताइए ना आप मुझे आप देश को हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं और अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करा रहे हैं ये मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन को देखिए आप पूजा नकवी है कहा ब्राह्मण समाज की लड़कियां मुसलमान तो लव जिहाद हो जाएगा नहीं तो ये शाहनवाज हुसैन ने किससे शादी करी है आप बताइए नहीं शाहनवाज हुसैन ने जो शादी करी है वो तो हिंदू लड़की है मेरे को तो यही पता है पूरे देश को भी यही पता है हिंदू कैसे एकजुट होगा हिंदू एकजुट पहली बात आप मुझे ये बताइए आपको हिंदू को एकजुट करना है या देश को एकजुट करना है हम तो चाहते हैं देश से एकजुट करें लेकिन लोग कह रहे हैं कि हिंदू को एकजुट जगाने आए हैं तो पहली बात आप मुझे ये बताइए कि देश के अंदर अगर हिंदू को एकजुट करना है तो हिंदुओं को बांट क्यों रखा है ब्राह्मण शूद्र वैश्य और क्षत्रिय के नाम पे अभी एक व्यक्ति मेरे से एक सवाल करता है कहता है कि हुआ क्या कि हम लोग एक घर पे गए अब वहां पर मैंने उसके घर से डायरेक्ट पानी पी लिया तो मेरे को कहता है कि मोहित भाई पानी मत पियो उसके गिलास का मैंने क्यों तेरा भाई साहब ये लोग जो दलित हैं मैंने क्या तो क्या हो गया तेरा भाई ये लोग सफाई वफाई करते हैं वो लोग हैं तो मैंने उसको ये बोला मैंने कहा भाई सफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है पानी पीने में आपत्ति क्या है भाई साहब सफाई तो हमारे देश की कर रहे हैं और सफाई तो हमें भी करनी चाहिए क्या हमें नहीं करनी चाहिए ये बताइए देश की सफाई करना कोई अपराध है मैं आपसे पूछता हूं देश की सफाई करना कोई अपराध है नहीं है तो जो व्यक्ति देश की सफाई करता है आप उसको सैल्यूट करेंगे नहीं करेंगे लेकिन ये बात मैं पूछता हूं आप उस व्यक्ति को सैल्यूट करेंगे नहीं लेकिन करेंगे ब्राह्मण समाज तो कहता है ब्राह्मण समाज की जो पढ़े लिखे मेरे घर लोग के हैं, अंदर सुनिए मेरी बात सुनिए मेरे घर के अंदर मैंने अपने खुद के ऑफिस के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा रखी है अब आते हैं कई लोग आके उस पर टिप्पणी करते हैं कि भाई आप ब्राह्मण होके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगा रखी है भाई मैं वकालत का छात्र हूं मेरे देश का संविधान दिया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मैं उनकी फोटो लगाता हूं उनको अपना आइडियल समझता हूं अपना आदर्श समझता हूं उनके आदर्शों पर चलता हूं तो आपको उसमें तकलीफ क्या है आपको दिक्कत क्या है भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से मुझे राइट टू स्पीच का अधिकार मिला राइट टू फ्रीडम का अधिकार मिला क्या हम उन अधिकारों को भूल जाएंगे
आज देश के लेकिन अंदर मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि मोदी जी पर आरोप जो लगाते हैं आप लोग की ये जी। हिंदुओं की सरकार है। मोदी जी तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, मोदी जी का थोड़ा सा इसमें आप सबका साथ सबका विकास लीजिए, एक वर्ड चेंज कर दीजिए, सबका साथ सबका सत्यानाश। ये कैसे? मोदी जी का कैसे कैसे ये आप देख लीजिए। उदाहरण दीजिए। अब ये देखिए रेलवे जो बिक रहा है, हाँ ठीक है, अब इसमें सबका साथ है और सबका सत्यानाश हो रहा है। जो रेलवे के कर्मचारी बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं उनको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद में एयर इंडिया हो, BSNL हो, MTNL हो, ये जो सरकारी कंपनियां जब बिकती हैं तो सबका सत्यानाश होता है ना। देश का भी सत्यानाश होता है, उसमें काम करने वाले लोगों का भी सत्यानाश होता तो है। ब्राह्मण समाज के टीवी अखबार और एंकर इसके बाद को नहीं, क्यों होते हैं? हमारे कौन सा टीवी चैनल और अखबार होगा ये बताइए आप मुझे। अरे अंजनाम कश्यप ब्राह्मण समाज तो से है। अंजना कश्यप का आज तक की वो मेंबर है क्या? चित्रा त्रिपाठी। जहां तक मैं जानता हूं कि भैया न्यूज 18 के मालिक अंबानी अडानी साहब हैं और ज्यादातर चैनल तो अंबानी और अडानी साहब ने खरीद रखे हैं। अंबानी अडानी ब्राह्मण ये लोग ये पत्रकार लोग ईमानदारी से विद्रोह क्यों? जो अगर मान लीजिए इस देश की सेना है, जी, कल कोई हमला करेगा तो हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देगी ना। हाँ जी। हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब अब एक देगी। बात आप- जब ये सुनिए, तो क्या इन मैं क्या पत्रकारों बोलता को हूं? नकारा मान लिया जाए? मैं क्या बोलता हूं आपको, देखिए अपराधी को ना अपराधी की नजर से देखिए, जो गलत कर रहा है उसको गलत की निगाह से देखिए, उसमें जातिवाद मत तराशिए। अभी उत्तराखंड में एक बेटी के साथ में आपको याद होगा अंकिता का जो मैटर था उत्तराखंड का, उसमें अपराधी कौन सी कास्ट का था आपको पता है? हाँ ओबीसी था। तो फिर तो उस पर कार्रवाई हुई ना। मैं आपसे क्या कहता हूं, आप अपराधी को अपराधी की निगाह से देखिए, हिंदू मुसलमान की निगाह से तो या जातिवाद की निगाह से मत देखिए। फिर वरना आप में और वो टीवी चैनल के एंकर और पत्रकार में कोई अंतर नहीं तो फिर बचेगा। मीडिया क्यों सबको जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे देखती है? मीडिया तो एक बात आप मुझे बताइए, मीडिया को देखता कौन है? देश के चुनिंदा लोग, जो चुनिंदा लोग है ना, जो आज भी नफरत को देखना पसंद करते हैं, वो लोग देश की मीडिया को देखते हैं। आप ईमानदारी से बताइएगा, अपने दिल पे हाथ रखिए, अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान की आपको सौगंध, आप कितने दिन आपने टीवी चैनल खोल के देखते हैं? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। जब से मैंने काम छोड़ा, काम करता था तो अभी नहीं देखता था टीवी। तो फिर अब मैं भी नहीं देखता हूं, मैं भी नहीं लेकिन देखता हूं। मेरा तो सवाल- आप ये सोचिए ना, जो एक देश का जो एक प्रतिष्ठित जो नागरिक है, देश का जो एक समझदार व्यक्ति है, वो टीवी चैनल्स को देखता ही नहीं है। वो आप जैसे लोगों को देखना पसंद करता है, सुनना पसंद करता है, क्योंकि आप एक हक की और सच की आवाज को उठाते हैं। आज अगर आप मोहित शर्मा को बुला के सवाल पूछ रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकले, समाधान क्या निकले। आपका उद्देश्य बवाल खड़ा करना या हंगामा खड़ा करना नहीं होता है, आपका उद्देश्य होता है लोग। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको सिर्फ- ब्राह्मण समाज जिस दिन चाह लेगा मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि इस देश में, सुनिए तो मैं जी, इस देश में जजेस ब्राह्मण हैं जी, इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इनकम टैक्स ईडी के हेड ब्राह्मण मैं समाज आपसे के एक लोग चीज हैं। कहता हूं, मैं आपसे एक चीज कहता हूं, अगर आज अंजना ओम कश्यप हो, अर्नब गोस्वामी हो, अमीश देवगन हो, अगर ये दलाली नहीं करेंगे तो क्या और कोई मीडिया में दलाली करने के लिए नहीं आएगा? कौन आएगा भाई? बहुत लोग हैं। बाकी- एक मिनट, सुधीर चौधरी कौन है? एक अपवाद है, बाकी सब सवर्ण समाज के लोग मैं हैं। क्या बोल रहा हूं आपको, सुधीर चौधरी कौन है? सुधीर चौधरी मुझे नहीं पता उनके, लेकिन मुझे लगता है कि वो जनरल कैटेगरी से होंगे या ओबीसी होंगे। तो आप नहीं, मैं आपको यही बता जाट ठीक है? समाज से होंगे। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन टीवी एंकर्स को मैं देखता भी नहीं, इसलिए मेरे को नाम भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो हेड लिस्टर लोग हैं वो सबके सामने आते ही रहते हैं, ठीक है? तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि अगर ये लोग जो हैं, इन लोगों से हिसाब होगा, आज नहीं तो कल इनकी ये अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे, ये टीवी एंकर और किसी को तो बाद में ये अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। कल को जब इनसे ये सड़कों पर निकले करेंगे ना, आज लोग जो है ना, आप जगह जगह देखते हैं टीवी एंकर जब ये निकल कर जाते हैं तो लोग इनको भगाते हैं, बायकाट करते हैं, इनको विरोध करते हैं, इनको कोई जूता दिखाता है, कोई चप्पल दिखाता है, कोई इनको कहता है यहां से भगाओ, गो बैक गोदी मीडिया, ऐसे नारे लगाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? अगर आज ये सच को दिखा रहे होते तो क्या गो बैक गोदी मीडिया के तो आपको नारे? लगता है कि जाति और धर्म का जो लड़ाई चल रहा है उसके लिए मीडिया जिम्मेदार है? बिल्कुल है। मैं तो ये कहता हूं कि बेरोजगारी का जिम्मेदार नेता से बड़ी मीडिया है। महंगाई? हाँ जी, महंगाई और बेरोजगारी की सबसे बड़ी जिम्मेदार मीडिया, नेताओं से बढ़कर मीडिया है। अब आप पूछेंगे कैसे? वो इसलिए कि मीडिया टीवी चैनल्स पर हिंदू और मुसलमान की डिबेट लेकर बैठती है, कभी शिक्षा और रोजगार की डिबेट नहीं लेकर बैठती। आप एक टीवी चैनल को खोलकर देख लीजिए, आपको कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक तिलक लगाया हुआ हिंदू और एक टोपी पहना मुसलमान आपको नजर ना आ जाए। लेकिन आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी को, किसानों को, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा को एंकर बनवाइए, वो सरकार से सवाल पूछेगा। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सरकार से सवाल पूछने की औकात किसी की नहीं है इस देश में। अरे हम लोग पूछ रहे हैं। मैं बताऊं, नेशनल चैनल के पत्रकारों की पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेट कर रहे हैं अंबानी अडानी, बिजनेसमैन सिस्टम, ठीक है ना? जो आपको कॉर्पोरेट लगता है कि ये लोग डर से सरकार के हाँ जी साथ है? बिल्कुल। मुझे लगता है जाति की वजह से है, क्योंकि डर- इनको लगता है कि आरएसएस बीजेपी की सरकार है और ये ब्राह्मणों की मेरी सरकार बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, ये लोग डर से हैं साथ में। मैं डर आपको से ये हैं? बताऊं, ये डर से इसलिए हैं कि भैया अंबानी साहब के न्यूज चैनल है, अडानी साहब के न्यूज चैनल है, और रवीश कुमार है। रवीश कुमार किस समाज से आते थे?
तो ब्राह्मण समाज से है। तो रवीश कुमार कैसी पत्रकारिता करते थे आपके अकॉर्डिंग? लेकिन वो तो 24 मैं आपसे देखिए बात को घुमाई, पहले जो सवाल है उसका वो जवाब हिंदू मुस्लिम पर प्रो मुस्लिम दिखते हैं, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम पर रवीश प्रो मुस्लिम दिखते हैं। रवीश कुमार की पत्रकारिता को आप क्या कहेंगे कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते थे या नहीं करते थे? ठीक ठाक था, निष्पक्ष नहीं करते तो थे। नहीं थे। अच्छा, निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं साढ़े करते थे। 23 घंटा उनके चैनल में वही चलता है जो बाकी चैनल में चलता है। नहीं, मैं आपसे इंडिविजुअल रवीश कुमार के लिए पूछ रहा हूं, मैं एनडीटीवी के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं इंडिविजुअल रवीश कुमार के लिए पूछ रहा हूं। ठीक है, बाकी लोगों से ठीक, बाकी लोगों से ठीक है। आपकी नजर में पुण्य प्रसून वाजपेयी कौन है? ब्राह्मण समाज से है। उनकी पत्रकारिता आपको कैसी लगती है? वो तो बिल्कुल सरकार के साथ रहते हैं। अजीत अंजुम की पत्रकारिता आपको कैसी वो लगती भी है? हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है। तो अजीत आप जी भी, रवीश भी जी देखिए, दो तरह से हिंदू मुस्लिम होता जी। है। आपके तो मैं आप समझ हो, जी, जी, मैं जी। बता, हाँ। दो तरह से हिंदू मुस्लिम होता है। जी अगर आप मुसलमानों के खिलाफ हैं तो भी हिंदू मुस्लिम हुआ, जो अंजना चित्रा करती हैं। अगर आप मुसलमानों के साथ हैं तो भी हिंदू मुस्लिम हुआ। जी। ये लोग भी रोजगार, आरक्षण, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछते। जी। अब आप एक बात मुझे बताइए ये कि आप अभी पूछते हैं। नहीं, एक बात आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के दौरान जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जो आरक्षण को लेकर ये जो मामला हो रहा है, हाँ, आपको क्या लगता है? ओबीसी आरक्षण इस पर अजीत जी नहीं बोले हैं, अभिषेक ये मुझे नहीं आप बोले ये हैं। बताइए, ये गलत ना है या रवीश, नहीं? ये बिल्कुल गलत है या बिल्कुल नहीं? गलत है। एक बात आप मुझे बताइए कि अगर आप इसी प्रकार से समाज के लोगों का शोषण करेंगे तो उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। या तो आप उनको इक्वालिटी का दर्जा दो। तो आप देखिए मोहित, मेरा सवाल है कि अगर सब सारी बीमारियों का जड़ मीडिया है, बिल्कुल है, तो मीडिया चला कौन रहा तो है? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि एक चैनल आप मुझे बताइए जिसने ओबीसी आरक्षण को लेकर बात करी हो कि जो आरक्षण खत्म हो रहा है इसके लिए क्या आप चर्चा करिए, बताइए ना आप मुझे, कोई चर्चा करी हो तो बताइए। दूसरी बात ये कि आपने जो बात करी, आज एक बात मुझे बताइए, आज भी स्कूलों के अंदर जो ये कहते हैं ना, इन अंधभक्तों को बता रहा हूं, आज भी सरकारी स्कूल के अंदर हिंदुओं के बच्चों को 500 रुपए मिलते हैं और मुसलमान के बच्चों को 700 रुपए मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? किस मामले में? ये जो इनको जो वजीफा मिलता है या स्कॉलरशिप जो है, नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपको दिखा दूंगा। धर्म के नाम पर नहीं है वजीफा, धर्म के नाम पर नहीं है, माइनॉरिटी जो आती है, माइनॉरिटी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अल्पसंख्यक के नाम पर आप अब तो देखेंगे बंद हो रहा है, बिल्कुल मिलते हैं। बंद हो रहा है। नहीं, कहीं बंद नहीं हुआ, कोई बंद नहीं हुआ, आज भी आप राजधानी के स्कूलों में जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो आप ये मुझे बताइए ना। दूसरी बात क्या है कि ये जो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, 1 ईयर में पढ़ा हूँ, तो मेरे को तो पता है सब चीजों का। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि इस देश में जो पत्रकार है, जो टीवी अखबार है, वो मुसलमानों का सबसे ज्यादा दुश्मन है या SC ST OBC का सबसे ज्यादा दुश्मन है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो इस देश के अंदर जो पत्रकार हैं, जो मीडिया है, वो दुश्मन किसी की नहीं है। असल में वो गुलाम है, और गुलाम है सरकार की, गुलामी करते हैं सरकार की। एक बात आप मुझे बताइए, अभी अर्नब गोस्वामी शांत बैठा हुआ है एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि उसमें मुसलमान होते अपराधी, तो क्या अर्नब गोस्वामी शांत बैठता? कैसे चिल्ला रहा होता, आप देखते टीवी चैनल पे, ऐसे चिल्ला रहा होता कि अभी टीवी की स्क्रीन तोड़ के बाहर निकल के आ समस्याओं का जड़ टीवी अखबार है। बिल्कुल है। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूं, 1 महीने के लिए नेशनल टीवी चैनल पर अंकुश लगा दीजिए। अगर देश के किसी भी कोने में कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार की गतिविधि हो जाए ना हिंदू मुसलमान की, तो आप मेरा नाम बदल दीजिए, सिर्फ 1 महीने के लिए अंकुश लगा दीजिए। क्योंकि अगर 1 महीने के लिए नेशनल टीवी चैनल बंद हो गए ना, तो ये जो सांसद बन के बैठी हुई है, जो कहते हैं कि हिंदुओं से अपने छुरियों में धार लगा लीजिए, इन सबके बयान वायरल नहीं होंगे। एक बताइए मोहित, आप तो ब्राह्मण हिंदू हैं जी, आप बीजेपी के खिलाफ, जितने भी हिंदू बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे, उन सबके साथ मारपीट गाली गलौज होगी? बिल्कुल करते हैं लोग, ये लोग तो करते हैं, इनका काम ही यही है। आज मैं अगर देखिए, आज मैं मोदी जी के विरोध में बोल रहा हूं, मोदी से मेरे कोई पर्सनली दुश्मन थोड़ी है भाई। मोदी जी की जगह पर कोई और प्रधानमंत्री होते, सरकार से सवाल करना हम लोग का एक फंडामेंटल राइट है। अब हम सरकार से सवाल करते हैं, अब सरकार से सवाल जो है ना, हम कोई गलत सवाल भी नहीं। तो आप कहते क्या नहीं कि मैं ब्राह्मण हिंदू होकर सवाल कर रहा हूं, मैं देशद्रोही नहीं हूं, मुसलमान को देशद्रोही कह रहे हैं? अरे भैया, मैं और सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सवाल भी कोई अपनी मर्जी का नहीं करता, मैं तो सवाल भी वही करता हूँ जो प्रधानमंत्री जी ने बोले। प्रधानमंत्री बोले कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, प्रधानमंत्री बोले मैं बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा, प्रधानमंत्री बोले कि भैया मैं प्रत्येक खाते में 15-15 लाख दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी दूंगा। आज प्रधानमंत्री से आप पूछ लीजिए कि मोदी जी वो 2 करोड़ रोजगार, तो अंधभक्त तुरंत निकल के बोलते हैं बाहर निकल कर कि ये कांग्रेसी है, ये चमचा है, ये अंधभक्त है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। अच्छा, सबसे ज्यादा अंधभक्त किस जाति के हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अंधभक्त किस जाति के हैं, मैं आपको बताता हूं,
देखिए मूर्ख जो है ना, मूर्ख किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब में हो सकते हैं। मूर्ख किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी दिल्ली में मजहब जो में हो हुआ सकते हैं। एमसीडी में बीजेपी हार गई है जी। उसके बाद ही मेयर बनाई, देख रहे लड़ाई कैसे तो चल क्या रही ये है। 2024 में जीत के अगर हार गए तो सत्ता तो नहीं देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस तरीके से आज इस देश में हिटलरशाही तानाशाही चल रही है ना, आज इस देश के अंदर जो लोग हैं, जितने भी लोग सुनने वाले लोग हैं ना, जो लोग गाली भी लिख रहे हैं, उनको भी मैं यही बता देता हूं कि आज से आने वाले 4 से 5 साल में आप भारत देश की स्थिति देखिएगा। मोदी सरकार अगर रिपीट करेगी तो आपके बच्चों की वो स्थिति होगी कि आपके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाएगी। आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि मोदी जी खुद कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश के अंदर। सोचिए, अभी मौजूदा दौर में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, आने वाला वो दौर आ जाएगा कि 100 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ेगा, सरकार के पास राशन नहीं होगा, लोग बेरोजगार हो रहे हैं बड़ी बड़ी तादाद में, उनकी आवाज को नहीं उठाया जा रहा। आप क्या सोचते हैं हिंदू मुसलमान क्यों होता है, आपको पता है? हर चीज की एक वजह होती है, और हिंदू मुसलमान की वजह यह है कि हिंदू मुसलमान अगर होगा तो लोगों का दिमाग शिक्षा से हटेगा, बेरोजगारी से हटेगा। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी पहले सुनिए, सबसे बड़ी चीज है, सुनिए, एक बहुत बड़ी आपको चीज बताने जा रहा हूं। परसों मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा, उसका नाम नहीं लूंगा, मैंने उसको पकड़ा है, लड़के को स्कूल की ड्रेस में था, एक जगह पठान मूवी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वो समाप्त हुआ, गाड़ी से रोक के मैंने उसको उतर के मैंने उधर बुलाया, स्कूल ड्रेस में था, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पता क्या बोलता है मेरे को, कह रहा भैया हम तो स्कूल से इधर बंक करके, मैंने कहा स्कूल क्यों नहीं गए तुम? कह रहा यहाँ आने के 500 रुपए मिले, स्कूल में क्या मिलेगा? यहाँ आने के 500 रुपए मिले, स्कूल में क्या मिलेगा? तो आप ये सोचिए, आप ये सोचिए, देश के नौजवान जो इस देश को आने वाले वक्त में संभालेंगे, उनका दिमाग शिक्षा से हटाकर उनका दिमाग इधर काट, उधर बाय काट, इधर मार काट, इन सब में दिमाग उनका बटाया। आपको नहीं लगता शंकर मिश्रा को, ब्राह्मण समाज को समाज से बाइकआउट कर देना चाहिए? मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज को, उनको भी समाज से बाइकआउट करना चाहिए, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया। हाँ। बिल्कुल करना चाहिए। एक बात आप मुझे बताइए, अगर बलात्कारी आपके समाज में हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये बताइए आप। कहाँ कोई ब्राह्मण मेरे को आप ये बताइए, देखिए कोई हिंदू संगठन नहीं निकल रहा है, ना शंकर के लिए निकल रहा है, ना वो दिल्ली वाला। मैं क्या बताऊं आपको, कोई भी क्यों निकलेगा, कोई भी क्यों निकलेगा, इनकी इंसानियत और मानवता के नाते इनका जो जमीर है वो मर गया है, और जिन लोगों का जमीर जिंदा है, जो लोग आज भी स्वाभिमान से जीते हैं, अपना जीवन सर को उठाकर जीते हैं, वो लोग आज भी लिखते हैं। ये विजय माल्या ब्राह्मण था, पैसा लेके भाग गया, इसका भी लोगों ने बाइकआउट। तो नीरव मोदी कौन था? वो भी ब्राह्मण होगा? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं था। मेहुल चौकसी ब्राह्मण होगा? वो बनिया था। तो फिर आप खाली विजय माल्या का ही याद रखते हैं, नीरव मोदी का भी थोड़ा याद रखते हैं। तो ब्राह्मण समाज सबसे, मेहुल चौकसी का भी याद रखते हैं। एक बात बताइए मेहुल, आप भी ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण समाज, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को ब्राह्मण समाज में होना क्या अपराध है? नहीं, तो फिर ब्राह्मण समाज ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, उसके अंदर वो ताकत है, मीडिया उसका, सारे टीवी अखबार उसके, जुडिशियरी उसकी, वो लिखना, एक मिनट मेरी बात, जिस दिन न्याय करने लगा ब्राह्मण समाज, उस दिन देश में। हाँ, मेरे को तो ये पता है कि मीडिया के न्यूज चैनल तो अंबानी और अडानी के, आप तो कह रहे हैं ब्राह्मण के। अंबानी अडानी ब्राह्मण है, पहले ये स्पष्ट कर। अरे चलाने वाला, देखिए मालिक, मैंने भी चैनल में नौकरी की है मोहित जी, हम नहीं बोलना चाह रहे आपसे ज्यादा, नहीं तो आप भड़क जाएंगे, शराब दे देंगे। नहीं, एक बात, मेरी बात सुनिए। शराब देने से अगर ऐसे कुछ हो रहा होता ना, तो अभी मैं शराब दे देता पाकिस्तान को कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। ये सब ना, ये आप, वी आर लिविंग इन 22 सेंचुरी, 22वीं सदी के भारत में जी रहे हैं। एक बात तो दिमाग से सोचिए। एक बात बताइए, क्या 2024 में बीजेपी चुनाव हारेगी तो सत्ता हस्तांतरित ट्रांसफर करेगी या दिल्ली मेयर वाली हालत होगी? नहीं, मुझे तो लगता नहीं कि 2024 में बीजेपी हारेगी। पूछिए क्यों? क्योंकि ईवीएम इनके हाथ में है। जब तक ईवीएम इनके साथ है तो मोदी जी का तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। मोदी जी तो हटने वाले मुझे लग रहा है, क्योंकि बेईमानी से पूरी तरीके से हर जगह का चुनाव जीत रहे हैं, हर जगह ईवीएम सड़कों पर पाया जाता है, तो मुझे तो कोई ऐसा रास्ता दिख नहीं रहा है कि मोदी जी को हटाए। दूसरी बात, लोगों को पागल कर दिया गया, लोग दिमाग से सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज है, गोबर बड़ी वैसी चीज है, मैं आपको बता दूं कि गोबर जो है अगर खेत में जाए तो खाद का काम करता है, चूल्हे में जाए तो ईंधन का काम करता है, लेकिन अगर गलती से इंसान के दिमाग में पड़ जाए ना तो अंधभक्त बना देता है। तो मेरा वही सवाल है कि पूरा ब्राह्मण समाज आरएसएस बीजेपी का समर्थन क्यों करता है? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अब ब्राह्मण समाज ही करता है क्या? बनिया समाज नहीं करता, ठाकुर समाज नहीं करता, लीड तो ब्राह्मण समाज करता है ना। नहीं, अभी आप मुझे आप एक चीज मुझे बताइए, लीड कहां से करता है? कहां? अभी आप ये मुझे बताइए कि कौन सी स्टेट के मुख्यमंत्री जो बीजेपी से है वो ब्राह्मण है? योगी आदित्यनाथ, मैं क्या बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण है? नहीं, ठाकुर है। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है? हाँ, तो नहीं, वो ठाकुर है। धामी, पुष्कर सिंह धामी।
हाँ, वो ब्राह्मण है? नहीं, ठाकुर है। तो फिर आप मुझे ये बताइए ना, हेमंत सर नहीं, एक गृह मंत्री ब्राह्मण है? अमित शाह प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? नहीं। राष्ट्रपति ब्राह्मण है? नहीं है? वित्त मंत्री ब्राह्मण है? हाँ, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। हाँ हाँ, वित्त मंत्री तो ब्राह्मण है, बिल्कुल है, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे इनकम टैक्स हेड, ईडी के हेड। कौन है ईडी के हेड? मिश्रा जी। कौन, नाम बताइए। बता दे रहा हूँ, अभी नाम भूल रहा हूँ। हाँ, तो आप बताइए मुझे। दूसरी बार एक्सटेंशन मिला है जी। सबसे ज्यादा जी जो सरकार के लिए काम कर, मैं अभी बताऊंगा, चीफ जस्टिस वही है। जी 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 ये लीजिए, ईडी हेड बता दे रहा हूँ 2 मिनट में। मिश्रा जी को दूसरा कार्यकाल मिला है भाई। जी 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 तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है सबसे ज्यादा वही है, संजय कुमार मिश्रा है। देखिए, तो आप मुझे ये बताइए, आज के दौर में मैं तो जहां तक पढ़ता हूँ, आईएएस आईपीएस वो सब लोग अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बनते हैं। अरे ठीक है, नहीं मैं आपसे एक चीज इस बोलता हूँ। देश को एक बार जान लीजिए, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, जी, इस देश को ब्राह्मण समाज भी अभी लीड कर रहा है। तमाम देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए सर, मैं क्या बोलता हूँ आपको, ऐसे जो है ना हवा में किसी बातों को कहना या तैराना, ये एक चीज दे रहा हूँ भाई। नहीं, आप मेरे को ये प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी से लेके पीएमओ में 70 से ज्यादा अधिकारी है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, पीएम के अंदर, पीएमओ में अगर 70 से ज्यादा अधिकारी है ना, संजय कुमार मिश्रा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पीएमओ में अगर 70 से ज्यादा अधिकारी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कम से कम 30 तो गुजराती होंगे। गुजराती लोग नहीं है, ब्राह्मण समाज से ही है ज्यादातर। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गुजराती नहीं। ब्राह्मण समाज क्यों नहीं गलत के खिलाफ खड़ा हो रहा है? अगर क्यों नहीं होता? अब हम किस समाज से आते हैं ये बताइए ना आप मुझे। तो आपके गाली देने वाले भी तो ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग हैं। मैं क्या बोलता हूँ आपको, एक बात आप ये समझिए कि अगर कोई व्यक्ति को कोई आदमी गाली दे रहा है, पहली बात तो ये कि हमें सबसे बड़ा गर्व और गौरव इस चीज का होना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं। आप हिंदुओं को इतने भाग में बांट चुके हैं, आप हिंदुओं की इतनी जाति बता चुके हैं कि मेरे को यह समझ में नहीं आता। आज अगर आप अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका वाला कहता है हम अमेरिकन, जापान वाला कहता है हम जापानीज, चाइना वाला कहता है हम चाइनीज। लेकिन आप इंडिया में आ जाओ तो इंडिया में पूछोगे तो भैया बताता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं। आपको इंडियन कहते हैं किस बात की शर्म? भारतीय कहते हैं आपको शर्म आती है? आपको, मैं आपसे पूछूं कि आपको शंभू जी, अगर मैं आपको बोलूं कि शंभू भारतीय जी, आपको शर्म आ रही है? नहीं, हमारे बाबा साहब ने कहा है कि मैं अंतिम में भारतीय, मैं सिर्फ भारतीय और अंत में भारतीय हूं। तो आप एक बात मुझे बताइए कि हमें भारतीय कहने में क्यों और किस बात की शर्म? तो जातिवाद फैलाने वाले लोगों पर क्या कहेंगे? नहीं, ये जातिवाद फैलाता कौन है, जरा ये बताइए। किसने जाति बनाई है? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोलते हैं आकर? प्रधानमंत्री जी तो खुद बोलते हैं कि मैं तेली हूं। देखा नहीं आपने उनके स्टेटमेंट, मैं गरीब परिवार से हूं। अरे आपसे किसी ने पूछा है कि आप गरीब परिवार से हैं या नहीं है? और कौन से गरीब परिवार से हैं आप? एक बात आप मुझे बताइए, इसको ना महामूर्खता कहते हैं, जिसको लोग समझते हैं ना, अरे मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने 35 साल भीख मांगी, मोदी जी ने वैसा किया। अभी एक पत्रकार जो है वो इंटरव्यू ले रहे थे हमारा, तो हमारे से सवाल किया उन्होंने कि मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं, आपका भाई है, आप अपने भाई से वो काम कराएंगे? तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने कहा मोदी जी ने तो 35 साल भीख मांगी, तो आप अपने भाई से भीख मंगवाएंगी 35 साल? मोदी जी ने तो चाय बेची, आप अपने भाई से चाय बिकवाएंगी क्या? बताइए। तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकली है। तो मोदी जी जो हैं वो आके हर जगह कहते हैं मैं गरीब हूं, मैं गरीब माँ का बेटा हूं। अरे भैया, इस देश के अंदर बहुत सारे लोग गरीब माँ के ही बेटे हैं, कोई पेट से अंबानी अडानी बनकर नहीं आ जाता है। लेकिन एक बात तो है, मोदी जी के आने से देश का नाम तो रोशन हुआ है। तो पहले इस देश का नाम नहीं था। मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, पहले इस हिंदुस्तान का, भारत देश का नाम था या नहीं था? ये बताइए आप मुझे। मैं जितना इस देश के बारे में जानता हूं, महात्मा गांधी की फोटो डाक टिकटों पर छापी गई। महात्मा गांधी इस देश के थे। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पंडित नेहरू का आर्टिकल छापा, पंडित नेहरू इस देश के थे। 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, 1965 में अब्दुल हमीद को आज भी लोग याद करते हैं, अब्दुल हमीद इस देश के थे। आपको पता होगा कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, देश नहीं विदेश में लोग उनको याद करते हैं स्कूलों के लिए, वो इस देश की थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लोग पूरे देश में पूछते हैं, वो इस देश के थे। ये बताइए ना आप मुझे। गुरु गोविंद सिंह जी इस देश के थे, भगवान महावीर इस देश के हैं। तो हम तो इस देश में, ऐसे देश में पैदा हुए जो देश एक ऐसा देश है, अनेकता में एकता वाला देश है। लेकिन आप एक बात मुझे बताइए, स्थिति कब से खराब हुई है? ये स्थिति को आप जब बहुत गौर से देखेंगे ना, तो ये स्थिति आपको खराब नजर होती आएगी 2014 के बाद। और जब ये स्थिति बिगड़ गई
मतलब बहुत ज्यादा एक क्रूर शासक वाली तौर में तब्दील हो गई। तो वो स्थिति आई इस देश में कोविड के बाद। आप एक चीज को बड़े गौर से देखिएगा कि इस देश में बायकॉट कब से शुरू हुआ, चाहे वो फिल्मों का बायकॉट हो या किसी भी चीज का बायकॉट हो, ये कब से शुरू हुआ है। ये बायकॉट को जब आप देखेंगे तो ये बायकॉट शुरू हुआ है कोरोना काल के दौरान। असल में हुआ क्या कि कोरोना के दौरान इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट गई। किडनियों का व्यापार हुआ। पहले तो हम लोगों को सिर्फ ये बोलते ही थे कि भैया मोदी जी ने रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, अब क्या आपकी किडनी बिकवाएंगे। मोदी जी ने वो करके दिखाया। कोरोना के काल में किडनियां भी बिकवाई। ऑर्गन ट्रैफिकिंग के बहुत सारे केसेस हैं जो आज भी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। मानव जो अंग है उनकी तस्करी के मामले आज भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। दूसरी बात हुआ क्या कि कोविड के दौरान जब लोग बेरोजगार हुए तो उनका ध्यान हटाने के लिए बेरोजगारी से ये हिंदू मुसलमान का कॉन्सेप्ट ओवरऑल मिला जुला के देश की हालत, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो नहीं रही है, तो खराब बात हो क्यों चुकी नहीं है। बोल रहा है बात? टीवी अखबार अगर बोलेगा, अभी आप एक बात आप मुझे बताइए कि अगर कोई चीज है जिसको खाने से, अब मान लीजिए ये पेपर है आपके सामने, ठीक है, अब ये पेपर है, अब मान लीजिए इस पेपर के, ये कुछ पेपर है, इसका ब्रांड का नाम A to Z कोई भी सही है, ठीक है ना, इसका नाम है A to Z ब्रांड, ठीक है। अब इस पेपर को अगर मान लीजिए इस पेपर में कोई ऐसा केमिकल है जिसको छूने से आपको स्किन कैंसर हो सकता है, और ये बात आपके यहां पर काम करने वाले एम्प्लॉय ने अगर बोल दी कि भैया अगर आप A to Z कंपनी का पेपर खरीदेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, तो आप उसको नौकरी से निकाल देंगे या नहीं निकाल देंगे? निकाल देंगे ना, क्योंकि उसने आके आपकी पोल खोल दी। तो यही एंकरों की मजबूरी है। अगर टीवी एंकर सामने आकर ये बोल गए कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का जवाब दो, बुलेट ट्रेन का जवाब दो, 100 स्मार्ट सिटी का जवाब दो, तो अंबानी और अडानी साहब अगले दिन ही टाटा बाय बाय कर देंगे इनको कि बेटा तुम अपने घर बैठो, बहुत दिन नौकरी कर ली। देश अंबानी अडानी चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे। इस देश को आने वाले वक्त में चलाएंगे ही कॉर्पोरेटर्स, क्योंकि सारे देश की इकोनॉमी, देश गरीब होता जा रहा है, कॉर्पोरेटर्स अमीर होते जा रहे हैं। और कॉर्पोरेटर भी जब अमीर हो रहे हैं, कोई सारे कॉर्पोरेटर अमीर नहीं हो रहे, सिर्फ अंबानी और अडानी। और देश की इकोनॉमी एक चीज कहती है कि अगर किसी देश में भ्रष्टाचार होता है तो वो देश तरक्की करता है, लेकिन भ्रष्टाचार सभी के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ ही लोगों के बीच में होकर रह जाता है तो वो देश की बर्बादी का कारण बनता है। और यही भ्रष्टाचार जो आज अंबानी और अडानी के बीच में हो रहा है और सरकार के बीच में हो रहा है, ये देश की बर्बादी का कारण। कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। उनको वोट कौन देता है? उनको वोट देती है इस देश की जनता। जनता या हिंदू वोट करता है? नहीं, मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए। उनको तो मेरे पंजाब में लोग वोट देते नहीं है, सिख समाज के लोग हैं जी, मुसलमान कहते हैं उनको वोट देते नहीं है, तो वोट तो उनको हिंदू देता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिंदुओं में तो हर एक कैटेगरी के आते हैं। हिंदुओं में हर कोई आता है, ब्राह्मण भी आता है, शूद्र भी आता है, वैश्य भी आता है और क्षत्रिय भी आता है। ये सब आप मत बोलिए, केस हो जाएगा। आप संविधान का राज है, SC ST OBC माइनॉरिटी है जी, SC हिंदू, OBC हिंदू, किसान हिंदू, तो क्या इस देश की बर्बादी के लिए हिंदू लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए पहले मेरी बात। हिंदू लोग इस देश की बर्बादी के जिम्मेदार नहीं है। इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति ने ये सोचा था कि एक गरीब माँ का बेटा, जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया था ना कि भाइयों बहनों मैं गरीब माँ का बेटा हूं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई गैस की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों के मन में उम्मीद आई कि भाई अब इस देश में कोई परिवर्तन आएगा, क्योंकि सारे लोगों ने नायक फिल्म देख रखी थी। नायक फिल्म सारे लोग देख के बैठे थे कि भैया एक दिन का CM नहीं है तो 5 साल का प्रधानमंत्री। तो क्या इस सरकार कहा जा रहा है कि सरकार हिंदुओं की सरकार है? क्या हिंदू इस सरकार से सवाल पूछना? मैं क्या बोलता हूँ आपको, अगर ये सरकार हिंदुओं की होती तो हाथरस की जो बेटी के साथ जो घटना हुई वो अपराधी आज फांसी के फंदे पर झूल गए होते। अगर ये सरकार हिंदुओं की होती तो कुलदीप सिंह सेंगर फांसी के फंदे पर झूल गया होता। ये सरकार अगर हिंदुओं की होती तो राम रहीम फांसी के फंदे पर झूल गया होता। ये सरकार हिंदुओं की होती तो आसाराम फांसी के फंदे पर झूल गया होता। और अगर ये सरकार हिंदुओं की होती तो जो देश की राजधानी में एक बेटी को 8 किलोमीटर तक घसीटा गया, अब तक वो बलात्कारी फांसी, वो जो सरकार अपराधी है फांसी के नहीं है तो किसकी है? ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान कराती है। ये सरकार असल में किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का घर और परिवार ही नहीं, वो घर और परिवार की कीमत और अहमियत क्या समझे? ये समझे ना। सोचिए 2000 लोग इस समय हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं। शुक्रिया मोहित, आपको पूरा देश देख रहा है। शुक्रिया सर। और ये रिकॉर्ड है, 2000 लोग इस समय जुड़े हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जाति और धर्म में जो आपको बांट रहा है वो दरअसल इस देश का दुश्मन है। बाबा साहब ने कहा हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। वो कौन लोग हैं जो आपको धर्म के नाम पर भड़का रहे हैं? वो टीवी और अखबार है, उनका बायकॉट कीजिए।
क्या यही बात बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूंगा। और अंत में अच्छा, लोगों से यही सबसे कहूंगा- ज्यादा नंबर किसको देंगे हिंदू मुस्लिम करने वाले एंकर के रूप में? देखिए, ये तो श्रेय सबसे पहले अमीश देवगन को जाता है। अर्नब गोस्वामी थे पहले लिस्ट में आगे, जब उन्होंने ये लेके आए ना सामने कि मुझे ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, और उसके बाद जो वो वहां पर साधुओं की जो हत्या हो गई थी, वो याद होगा आपको, तो अर्नब गोस्वामी नंबर 1 पे थे लिस्ट में। लेकिन जैसे ही अमीश देवगन ने ये देखा और चश्मा लगा लिया है, तो अमीश देवगन ने पूरा रात दिन पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ता है हिंदू मुसलमान के, तो जैसे ही ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा आया, आगरा के ताजमहल के कमरे खुलवाने का मुद्दा आया, अमीश देवगन टॉप 10 में आ गया। अमन चोपड़ा तो अभी थोड़े से पीछे चले गए हैं, सुशांत अभी तो सिन्हा ये भी थोड़े पीछे चल रहे हैं। अभी लाइन में जो है वो अमीश देवगन है, अर्नब गोस्वामी है, अंजना ओम कश्यप हैं। इन लोगों में थोड़ी टक्कर चल रही है। और सुधीर चौधरी जब से जी न्यूज से थोड़ा सा अलग हो, ये भी टक्कर से थोड़ा सा अभी आउट हो गए हैं। जहर थोड़ा कम घोल पा रहे हैं, जहर थोड़ी तादाद में खोलते थे, लेकिन अब थोड़ा कम घोल पा रहे हैं, क्योंकि तड़ीपार है ना ये, तो इनको डर लग रहा है सरकार की गुलामी नहीं करेंगे तो दोबारा तड़ीपार ना कर दे सरकार हमें, तो घबरा ओवरऑल मिला के इस देश की जो हालत है उसके लिए टीवी अखबार जिम्मेदार। बिल्कुल इनको बैन करना चाहिए। और क्या देश के सलाह लोगों देंगे इस को, देश की जनता को? देश के जनता को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, बेहतर से बेहतर शिक्षा देनी चाहिए, उनको इस देश के इतिहास के बारे में पढ़ाना चाहिए, और उनको टीवी और चैनल अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये टीवी और चैनल सिर्फ आपके घर में बैठकर आपको सिर्फ भड़काने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। वरना आप कभी आइए नोएडा सेक्टर 16 में, आपको सारे न्यूज चैनल के स्टूडियो मिलेंगे, और आप देखिएगा 5-5 हजार में जो बिकाऊ जो ये कुत्ते लेकर आते हैं पकड़ के, मैं इनको कुत्ते ही बोलूंगा, ये जो आते हैं ये सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। उसके बाद ये साथ में बैठ के कॉफी पीते हैं, एक ही कप से कॉफी पीते हैं, और एक ही गाड़ी में बैठ के जेब में 5-5 हजार रुपए डालकर अपने अपने घर चले जाते हैं। यही इनका काम है, देश में समाज में जहर खोलकर देश को बर्बाद करना। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा इस देश को अगर नुकसान हो रहा है तो वो जातिवादियों मनुवादियों की वजह से, जो इस देश को धर्म और जाति में बांट रहा है। इस देश में अगर बाबा साहब के सिद्धांत को मान लिया जाए, डाइवर्सिटी को मान लिया जाए, हर जाति हर धर्म हर समाज के लोग हर जगह पर रहेंगे, तो ये देश और बेहतर मुल्क बनेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर आपका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।